तो यहाँ पर मैं राउट्स में जाऊँगा और यहाँ पर एक और एंड पॉइंट बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ डैशबोर्ड डॉट जेएस। ठीक है, अब ये राउट में हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड का जो भी कोड है वो सब हम लोग लिखेंगे। तो डैशबोर्ड का लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ऑब्वियसली दो चीज़ आपको करना पड़ेगा। पहला चीज़ है कि एक्सप्रेस का इंपोर्ट करेंगे और राउटर बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट गेट और स्लैश एंड पॉइंट में हमारा डैशबोर्ड खुलेगा और सिंपल रहेगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ओके, अच्छा यहाँ पर आपको और एक कॉलम रहेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहला चीज़ करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा और यहाँ पर हम लोग एक ऐड व्यूज़ में बना देंगे क्या, एक डैशबोर्ड डॉट जेएस सॉरी डैशबोर्ड डॉट एचबीएस। ओके, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड और यहाँ पर h1 टैग भी दे देता हूँ। ओके, तो डैशबोर्ड हो गया। अब यहाँ पर ऐप में जाऊँगा और ऐप में यहाँ पर जाके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डैशबोर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पर रूट स्लैश डैशबोर्ड। ओके, फिर यहाँ पर नीचे जाऊँगा ऐप डॉट यूज़ स्लैश और यहाँ पर डैशबोर्ड। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने डैशबोर्ड को भी इंपोर्ट कर लिया है। ओके, यहाँ पर डैशबोर्ड इंपोर्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो डैशबोर्ड यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ लॉगिन सक्सेसफुल की जगह मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ जब भी लॉगिन आप सक्सेसफुल होगा तो रिडायरेक्ट कर देगा आपको इस एंड पॉइंट पर। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी बोल रहा है, तो कुछ इंटरनल एरर बोल रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर अगर देखूँ तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ आपको ऑब्वियसली जिस तरह हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया तो उसी तरह हमको ये भी राउटर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर वो एरर चल गया, तो एक्सपोर्ट नहीं किया था इसलिए बोल रहा था एरर। ओके, चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर लॉगिन में। तो ये मेरा लॉगिन है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं गलत पासवर्ड देता हूँ, अब गलत यूज़र नेम, तो यहाँ देखिए ऑथेंटिकेशन फेल्ड। सही यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ और यहाँ लॉगिन में क्लिक करता हूँ। देखिए डैशबोर्ड में हम लोग पहुँच गए। इस तरह से हमारा डैशबोर्ड खुल गया। ओके, तो इस तरह से डैशबोर्ड हो गया। अच्छा, डैशबोर्ड हो गया। अब डैशबोर्ड में आगे थोड़ा सा काम करे इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑथ रूट्स में जाके एक लास्ट चीज़ बना लेता हूँ कि एडमिन का हम लोगों ने लॉगिन करा दिया तो लॉग आउट नहीं कराया। तो एक काम करता है, मैं लास्ट में भूल जाऊँगा इसलिए मैं लॉग आउट का भी एक बना लेता हूँ एडमिन का, राउटर डॉट गेट स्लैश एडमिन स्लैश लॉग आउट, ताकि एक लॉगआउट का भी मैं बना के रखता हूँ। एक लॉगआउट का बटन भी रहेगा आगे जाके, तो यहाँ मैं ऑलरेडी एक एंड पॉइंट बना के रख देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट। एरर अगर आया इन केस, इफ एरर, अगर मान लीजिए कुछ एरर आया लॉग आउट करने के समय, तो आपको यहाँ पर एरर को शो करा देना है और सक्सेस पॉज कर देना। अगर एरर नहीं आया तो आप डायरेक्टली यानी कि सक्सेसफुल लॉग आउट हो गया तो आप लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये मैंने बना के ऑलरेडी रख दिया लॉग आउट का। अब हम लोग बढ़ते हैं वापस से डैशबोर्ड की तरफ। तो डैशबोर्ड में हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, डैशबोर्ड में हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो डैशबोर्ड आपको यहाँ दिख रहा है। तो यानी कि ये जो स्लैश एंड पॉइंट है ये हमारा डैशबोर्ड, ठीक है ना। अब ये डैशबोर्ड का एक पंगा क्या है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि एक नया टैब खोलता हूँ यहाँ पर इनकॉग्निटो में और खोलता हूँ, तो देखिए डैशबोर्ड कोई भी एक्सेस कर ले रहा है। तो कोई बंदा अगर लॉगिन नहीं भी है वो भी तो डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेना। तो हम लोग को डैशबोर्ड में ऑथेंटिकेट लगाना पड़ेगा कि जो लॉगिन रहेगा बंदा, यानी कि उसका सेशन खुला है, वो लॉगिन किया है और उसका सेशन एक्टिव है, तभी वो डैशबोर्ड में खोल पाएगा। अगर उसका सेशन एक्टिव नहीं है तब वो मान लीजिए लॉग आउट कर दिया है, यानी कि वो लॉग आउट है, तो वो बंदा वो डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलिए इस चीज़ को भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप जहाँ पर देख रहे हैं ये इस यहाँ पर हम लोग एक मिडिल वेयर टाइप का बना देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज़ एडमिन
टी इज एडमिन ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, इस टाइप का एक मिडिलवेयर रहेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, फंक्शन इज़ एडमिन ऑथेंटिकेटेड का, ठीक है। अब ये फंक्शन बेसिकली चेक करेगा कि बंदा ने रजिस्टर किया है कि लॉगिन किया है कि नहीं। अगर लॉगिन है, एक्टिव लॉगिन है, तभी उसको यहाँ पर अगर वो लॉगिन है तभी उसको इस एंड पॉइंट में घुसने देगा, नहीं तो नहीं घुसने देगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट इज़, ओके, यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड इज ऑथेंटिकेटेड है तब, या और एक चीज़ है कि रिक्वेस्ट डॉट जो यूज़र है वो एडमिन है कि नहीं। अगर एडमिन है यूज़र जो है वो, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड रहेगा, सबसे पहला चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले चेक करें कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है, उसका सेशन एक्टिव है, तो वो सेशन से उस यूज़र का इस एडमिन वैल्यू निकालेगा, वो ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू नहीं है, वो एडमिन नहीं है, तब तो भाई बात ख़त्म है कि वो एडमिन नहीं है, तो उसको तो ऑथेंटिकेट नहीं कराना है। और उसका एडमिन ट्रू है, तो वो ट्रू है तभी उसको फर्दर लॉगिन कराएगा, ठीक है। तो फर्दर उसको लेके जाएगा, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नेक्स्ट कर देंगे। रिटर्न नेक्स्ट मतलब कि आपको वो डैशबोर्ड में फेंक देगा। अगर आप यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तब तो भाई आप डैशबोर्ड में नहीं जा पाइएगा, तब आपको रिडायरेक्ट करा देंगे, रेस डॉट रीडायरेक्ट /admin/login, यानी कि आप लॉगिन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ कि सबसे पहले चेक करें ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं यूज़र। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है, तब तो बात खत्म होगी, उसको डायरेक्ट लॉगिन पेज में दे देगा, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो उसके बाद चेक करेगा उस यूज़र का सेशन से यूज़र डेटा निकालेगा और वहाँ से जाके चेक करेगा कि इस एडमिन ट्रू है कि नहीं। अगर एडमिन ट्रू है, यानी कि वो एडमिन है, तभी उसको रिटर्न कर देगा नेक्स्ट, यानी कि डैशबोर्ड में उसको पहुंचा देगा। अगर वो एडमिन नहीं है वो यूज़र, तब तो वो बात खत्म, वो एडमिन नहीं है, तो उसको फिर वापस से लॉगिन पेज में फेंक देगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पर आते हैं, चलिए इसको मैं यहाँ पर अभी ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ स्लैश एंड पॉइंट में किया, तो देखिए स्लैश एंड पॉइंट में अब नहीं यहाँ पर डैशबोर्ड में पहुँचा, अब मुझे लॉगिन करने बोल रहा है। ओके, तो अगर मैं लॉगिन करूँगा तभी मैं पहुँच पाऊँगा। अगर मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ, देखिए डैशबोर्ड में पहुँच गया। अब मैं आपको और एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फिर से खोलता हूँ तो देखिए खुल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा लॉगिन किया हुआ। अगर मैं लॉग आउट कर दूँ, लॉग आउट करने का कौन सा एंड पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया था आपको, देखिए यहाँ पर मैंने लॉग आउट करने का /admin/logout है ना। देखिए यहाँ मज़ेदार चीज़ देखिए, यहाँ मैं इनकॉग्निटो मोड में था। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो लॉग आउट हो गया। अब आप खोलिए डैशबोर्ड, देखिए नहीं खुलेगा, तब आपको लॉगिन पेज ही खुल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सेशन तब अब जैसे लॉग आउट कर दिया तो आपका सेशन वो क्लोज हो गया। तो सेशन क्लोज हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही आपका सेशन क्लोज हुआ, तो यहाँ पर जब भी वो इसमें जाएगा इस एडमिन ऑथेंटिकेटेड में, तो रिक्वेस्ट डॉट इज एडमिन ऑथेंटिकेटेड फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो सेशन एक्टिव नहीं है। तो सेशन एक्टिव नहीं है तो बात खत्म, आपको फिर एडमिन लॉगिन पेज में भेज देगा। और सेशन आपका खुला हुआ, आपने लॉगिन किया, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। उसके बाद फिर खाली ये चेक करेगा कि आप एडमिन है कि नहीं। वो यूज़र एडमिन है तो पहुंचा दो उसको डैशबोर्ड में, एडमिन नहीं है तो फिर वापस से लॉगिन पेज में। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, समझे। तो इस तरह से ये डैशबोर्ड काम कर रहा है। अब थोड़ा सा डैशबोर्ड में भी हम लोग काम कर लेते हैं, डैशबोर्ड को भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके।